एक गांव में एक तांत्रिक रहता था। वो आसपास के कई गांव में मशहूर था, क्योंकि जब भी किसी गांव में किसी चुड़ैल, भूत या कोई भी पारलौकिक चक्कर होता तो वही तांत्रिक उससे उन गांव वालों को आजादी दिलाता। उसे सभी चुड़ैल का शिकारी कहा करते थे। एक बार पास के इब्राहिमपुर गांव में किसी खतरनाक चुड़ैल का साया आ गया। इस वजह से पूरे गांव ने रात को निकलना ही बंद कर दिया था। लेकिन इससे गांव वालों की दिनचर्या पर काफी असर पड़ने लगा। वे सभी उस चुड़ैल की वजह से बेहद परेशान हो गए। कभी उनके जानवर भाग जाते तो कभी बारिश होने के कारण उनके कपड़े भीग जाते। वे उस चुड़ैल के डर से घर से बाहर न निकलते। जब पानी उनके सिर के ऊपर से निकल गया तब गांव के प्रधान को किसी ने रहीम के बारे में बताया। फिर वे अपने घर की ओर निकल जाते हैं और घर जाकर सो जाते हैं। रात होने पर वह चुड़ैल गांव के ऊपर फिर उड़ती हुई आती है। इस बार उसे एक बुजुर्ग किसान दिखाई दे जाता है जो चूल्हे पर खाना बना रहा होता है। वह चुड़ैल उस बुजुर्ग को बालों से पकड़ लेती है और उड़ाती हुई जंगल की ओर ले जाती है। वह बुजुर्ग मदद के लिए चिल्लाता रह जाता है, लेकिन उसकी मदद नहीं कर पाता। अगली सुबह होने पर प्रधान जी लक्ष्मणपुर के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर में वे लक्ष्मणपुर पहुंच जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद उन्हें कब्रिस्तान दिखता है। वह कब्रिस्तान के और नजदीक जाते हैं तो कब्रिस्तान में एक छोटी सी कुटिया बनी होती है, जिसमें से अगरबत्ती एवं अन्य प्रकार की बूटियों के जलने का धुआं निकल रहा होता है। प्रधान जी उस कुटिया के नजदीक जाते हैं और वो देखते हैं कि वही तांत्रिक जिसे चुड़ैलों का शिकारी कहा जाता है वहाँ सामने बैठा हुआ है। उसकी लंबी लंबी भुजाएं थी और उसने अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाई हुई होती है। प्रधान के आने की आहट होते ही तांत्रिक की आंख खुल जाती है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चलो मुझे अपने गांव लेकर चलो, मैं उस चुड़ैल को सबक सिखाता हूँ। फिर वे दोनों इब्राहिमपुर की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वे इब्राहिमपुर पहुंच जाते हैं। पूरे गांव में सबको पता लग जाता है कि मशहूर तांत्रिक चुड़ैल का शिकारी उनके गांव में आ गया है। कई गांव वाले तांत्रिक से विनती करने आ जाते हैं। आज सभी गांव वाले सूरज ढलते ही अपने अपने घरों में चले जाएंगे और मैं बाहर घूमूंगा, जिससे वो चुड़ैल मुझे ले जाए और मैं उसका ठिकाना जान सकूं। फिर मैं उसे खत्म कर। फिर वह चुड़ैल तांत्रिक को उठा ले जाती है। थोड़ी देर में चुड़ैल तांत्रिक को लेकर अपने ठिकाने पहुंचती है, जो जंगल के बीचों बीच होता है। वहाँ बहुत सारी हड्डियां और इंसानी अवशेष पड़े होते हैं। फिर तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ता है। अचानक वहाँ बहुत तेज प्रकाश होने लगता है। वह चुड़ैल प्रकाश की वजह से जलने लगती है। तांत्रिक ये तूने अच्छा नहीं किया। बंद कर दे इस प्रकाश को तांत्रिक, छोड़ मुझे। पर चुड़ैल का शिकारी अपने मंत्र जारी रखता है और कुछ ही देर में वह चुड़ैल भस्म हो जाती है। वह उस कुएं से उन गांव वालों को निकालता है, जिनमें से कुछ को तो चुड़ैल खा गई होती है, लेकिन कई लोग बच जाते हैं। फिर वे सभी इब्राहिमपुर गांव की ओर निकल जाते हैं और सुबह तक वहां पहुंच जाते हैं और शिकारी को धन्यवाद कहते हैं।